Good morning, students. Today I am going to explain chapter 4, Who is the strongest? You will think about what about the chapter 5? So, chapter 5 is deleted from your syllabus. चैप्टर 5 जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, मतलब वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने डिलीटेड चैप्टर्स का पीडीएफ आपको पहले ही सेंड कर दिया गया कि आपके सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। अभी ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आएंगे, अरे मैम आपने 6 चैप्टर करा दिया, 5 चैप्टर नहीं पढ़ाएंगी क्या? भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। तो जिसको ये क्वेश्चन पूछना होगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, वीडियो देखेगा खुद समझ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 6, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है चैप्टर में पता चलेगा। So let's start the chapter. Introduction. In this chapter you will read a story of true friends, a mouse and an ant. इस चैप्टर में आप दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे। आप एक कहानी पढ़ेंगे, इसमें दो दोस्त हैं। कौन है? एक माउस, माउस मीन्स चूहा, और एक चींटी। The aunt wanted to know who is the strongest and searched. जो आंट थी, जो चींटी थी, वो जानना चाहती थी कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और उसने सर्च भी कर लिया, मतलब खोज भी लिया। नाउ रीड एंड लर्न द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। चलिए अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस वर्ल्ड में, इस संसार में कौन है। Once upon a time, there lived a mouse and an ant in a cave under a rock. Cave, cave means क्या होता है? गुफा। और rock, rock means क्या होता है? चट्टान। तो एक समय की बात है, एक चूहा और एक आंट, एक चींटी, एक गुफा के अंदर, गुफा में, देखो इन अ केव यानी गुफा में, अंडर अ रॉक यानी रॉक चट्टान के नीचे। तो एक समय की बात है, एक चूहा और एक चींटी एक गुफा में एक चट्टान के नीचे रहते थे। For a long time, the mouse and the ant were good friends. काफी लंबे समय से जो माउस और आंट दोनों गुड फ्रेंड्स थे, मतलब अच्छे दोस्त थे। The aunt was proud that the mouse, who seemed to her so big and strong, was her friend. जो आंट थी, जो चींटी थी, उसको बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था कि जो देखने में, हु सीम्ड मतलब जो कि देखने में मालूम पड़ता था उसको, बिग और स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ा और ताकतवर, जो उसको देखने में लगता था वो उसका फ्रेंड था। कहने का मतलब ये है कि आंट जो थी उसको इस बात का घमंड था बहुत कि सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखने वाला उसका फ्रेंड है। She used to be very happy whenever he stopped for a chat with her. और उसको बहुत खुशी हुआ करती थी जब कभी वो रुक जाता था उससे बात करने के लिए। कौन? यानी आंट। जब जो माउस था, जो चूहा था, वो उससे बात करने के लिए, चैट, चैट मीन्स बात करना, उससे बात करने के लिए जब कभी वो रुक जाया करता था चूहा, तो जो आंट थी उसको बहुत खुशी हुआ करती थी। बट वन डे द आंट सेड टू herself, लेकिन एक दिन चींटी ने खुद से कहा, herself मतलब खुद से, अपने आप से उसने कहा, द माउस इज वेरी काइंड नो डाउट। उसने कहा कि जो माउस है, जो चूहा है, वो बहुत दयालु है। काइंड, काइंड मीन्स दयालु, नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट येट आई एम श्योर दैट देयर वुड बी सम अदर ग्रेट क्रिएचर्स आउट इन द वर्ल्ड हु आर जस्ट एज काइंड। लेकिन येट आई एम श्योर, बल्कि मैं श्योर हूँ कि जरूर इस वर्ल्ड के बाहर, आउट इन द वर्ल्ड मतलब इस संसार के बाहर भी कुछ ऐसे महान क्रिएचर्स होंगे, कुछ ऐसे बड़े क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी होंगे, जो कि इसी की तरह, यानी कि माउस की तरह, हु आर जस्ट एज काइंड, वो इसी की तरह वो भी दयालु होंगे। मतलब इस वर्ल्ड के बाहर भी कुछ महान क्रिएचर्स होंगे, अच्छे प्राणी होंगे, जो कि जस्ट एज, बिल्कुल इसकी तरह, यानी चूहे की तरह वो लोग भी दयालु होंगे। यस यस वेंट ऑन लिटिल आंट नोडिंग हर टाइनी हेड। ने कहा यस यस, आगे से कहते हाँ हाँ कहते हुए, नोडिंग, नोडिंग मतलब सिर हिलाना, अपनी गर्दन हिलाना, मुंडी हिलाना।
अपने छोटे से सिर को हिलाते हुए वो आगे बढ़ गई। आई एम श्योर आई कुड फाइंड आउट मैनी अदर ग्रेट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि जरूर मैं इस वर्ल्ड में और भी अपने बहुत सारे ग्रेट फ्रेंड्स मैं जरूर ढूंढ सकूंगी। आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ द माउस, क्योंकि माउस तो अब आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ द माउस, मैं इस माउस से अब थक गई हूँ, बड़ा हो गया है माउस, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई हैव ग्रोन। आई विल सी इफ आई कैन फाइंड समवन स्ट्रॉन्गर देन ही इज। आई विल सी, मैं जरूर देखूंगी, इफ आई कैन फाइंड समवन स्ट्रॉन्गर देन ही इज, मैं जरूर उसको देखूंगी जो इससे ज्यादा, यानी चूहे से, माउस से ज्यादा ताकतवर हो। मैं जरूर ढूंढ सकती हूँ, अगर मैं ऐसा ढूंढ सकती हूँ तो मैं जरूर उसको देखूंगी कि जो चूहे से ज्यादा ताकतवर हो। सो द आंट क्रॉल्ड आउट ऑफ द केव अप टू द रॉक एंड टू द ग्राउंड अबव। तो फिर आंट ने क्या किया? सो द आंट क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मीन्स होता है रेंगना। भाई चींटी कैसे चलती है? रेंगती ही तो है धीरे धीरे। तो आंट जो थी, चींटी जो, रेंगते हुए अपने गुफा से बाहर आई, अप टू द रॉक, चट्टान, जो पहाड़ी थी, चट्टान थी, उस पे चढ़ी, एंड द ग्राउंड अबव, और उसके बाद नीचे ग्राउंड पे आ गई, जमीन पे आ गई। इट वॉज अ कोल्ड डे, बहुत ही ठंडा दिन था। स्नो बिगेन टू फॉल, बर्फ, खूब बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। द आंट्स फीट वर ऑलमोस्ट फ्रोजन, जो आंट चींटी के जो फीट थे, यानी पैर जो थे, वो लगभग क्या थे? फ्रोजन, मतलब एकदम जमने वाले थे। भाई अगर बर्फ में क्या होता है, अगर बर्फ में हाथ भी डालो, पैर भी डालो, बहुत देर तक डालो, क्या होगा? अकड़ जाता है ना, एकदम ठंडा हो जाता है, इसे बोलते हैं जमना। फ्रोजन मीन्स हो गया जमना, एकदम जमने ही वाले थे। स्नो क्राइड द आंट, आंट ने क्राइड में चिल्लाया, स्नो, बर्फ, यू हैव फ्रोजन माई फीट सो दैट आई कैन हार्डली क्रॉल अलोंग। आंट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, स्नो, बर्फ, तुम मेरे पैरों को एकदम फ्रोजन किए दे रहे हो, मतलब एकदम जमाए दे रहे हो, अकड़े जा रहे हैं। सो दैट आई कैन हार्डली क्रॉल अलोंग, तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं आगे चल पा रही हूँ। आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम इस संसार के सबसे सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकतवर, मजबूत नहीं हो? क्या कहता है अब स्नो, क्या कहता है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इंडीड नो, सेड द स्नो, तो स्नो ने कहा, इंडीड नो, वास्तव, बेशक नहीं, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस संसार की नहीं हूँ। द सन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, सूरज, सूरज मुझसे ज्यादा ताकतवर है। द सन शाइन्स डाउन एंड मेल्ट्स मी टिल देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन मी। उसने कहा द सन शाइन्स डाउन, जब सूरज चमकता है तो मैं क्या होता हूँ? पिघल जाता हूँ। भाई गर्माहट से क्या होता है? बर्फ पिघल जाती है ना। वो कहता है, जो स्नो है वो कहता है कि जब सन चमकता है, सूरज चमकता है, तो मैं पिघल जाता हूँ। एंड टिल देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन मी, और तब तक मेरे पे कुछ नहीं बचता है। यानी जब सूरज चमकेगा तो क्या होगा? बर्फ पूरी पिघल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा ना, बर्फ तो बचेगी नहीं। वही कहता है। द आंट पीप्ड अप एट द सन, अब जो आंट थी, जो चींटी थी, वो ऊपर सन की तरफ देखा उसने। सन, शी सेड, उसने कहा, सूरज, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सेम क्वेश्चन उससे भी पूछती है आंट, सन से भी, कि क्या तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर चीज नहीं हो? मतलब इंडीड नो, सेड द सन, तो सन ने भी वही रिप्लाई किया, बेशक नहीं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नहीं हूँ इस वर्ल्ड की। द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आई एम, कहता मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? क्लाउड है। क्लाउड मीन्स बादल। उसने कहा बादल मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। When they pass before me, they hide my face and I can no longer shine upon the earth. क्या कहता है सन? कि जब वो मेरे पास से गुजरते हैं, मेरे पास से गुजरते हैं तो क्या करते हैं? मेरे फेस को हाइड, यानी छिपा देते हैं। एंड आई कैन नो लॉन्गर शाइन अपॉन द अर्थ, और मैं पृथ्वी तक, मतलब अपनी रोशनी नहीं पहुंचा पाता हूँ। बादल क्या होता है? जब बादल घिरता है, जब बादल आ जाते हैं तो क्या होता है? सूरज ढक जाता है ना, छिप जाता है, धूप चली जाती है ना। तो वही चीज कहते हैं कि जब बादल मेरे पास से गुजरते हैं तो वो मेरे फेस को ढक देते हैं।
और मैं शाइन नहीं कर पाता हूँ, पृथ्वी तक अपनी शाइन, अपनी रोशनी नहीं पहुंचा पाता हूँ। द आंट लुक्ड अप एट अ पासिंग क्लाउड। अब आंट चींटी ने किसकी तरफ देखा? गुजरते हुए क्लाउड्स की तरफ, यानी जो बादल गुजर रहे थे उनकी तरफ देखा उसने। देखा होगा आकाश में बादल आप लोगों ने भी। क्लाउड सेड शी, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? तो अब आंट ने क्या कहा? क्लाउड, बादल, क्या तुम इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग हो? नहीं हो। आर यू नॉट, नहीं। आर, क्या तुम इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नहीं हो? इंडीड नो, सेड द क्लाउड। क्लाउड ने क्या कहा? बेशक नहीं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सेम चीज उसने भी यही कहा कि मैं संसार की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नहीं हूँ। द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। हवा, विंड, विंड मीन्स हवा, हवा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। When the wind blows, it drives me where it wants. क्या कहता है कि जब हवा चलती है, ब्लो, ब्लो मीन्स हवा बहना, कि जब भी हवा बहती है तो वो मुझे जहां चाहती है वहां उड़ा के ले जाती है। देखा होगा ना, जब हवा चलती कभी कभी बादल उड़ते हुए समझ में आते हैं कि अरे बादल तो चल रहे हैं। तो वही कहता है कि जब हवा चलती है तो जो बादल हैं वो मुझको उड़ा ले जाती जहां वो चाहती है। तो हवा जिधर उड़ेगी बादल भी उधर ही उड़ेगा। देन द आंट आस्क्ड द विंड। अब क्या होता है, इसके बाद आंट जो है वो विंड से पूछती है, ओ विंड, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? ओ विंड, ओए हवा, क्या तुम इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो? इंडीड नो, सेड द विंड। विंड ने भी वही कहा, हवा ने भी वही कहा, बेशक नहीं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अ माउंटेन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। अ माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़ मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, अ माउंटेन कैन टर्न मी असाइड एंड मेक मी ब्लो अनदर वे। क्या कहते हैं माउंटेन की? नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, मैं चाहे जितना तेज चलूं। हवा, हवा बता रही है कि नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, मैं चाहे जितनी तेज चलूं, अ माउंटेन कैन टर्न मी असाइड, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, मुझे एक साइड, साइड मतलब बगल में कर सकता है, एंड मेक मी ब्लो अनदर, जिससे मुझे क्या होता है, मुझे दूसरी तरफ से बहना पड़ता है, मतलब मुझे दूसरी तरफ से चलना पड़ता है। अब देखो, हवा चलेगी तो माउंटेन को तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, माउंटेन से टकराएगी और दूसरी तरफ से हवा चलने लगेगी। आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप कूलर चल रहा है, हाँ, और उसके सामने दीवार है, तो क्या दीवार को कुछ होगा? नहीं होगा ना, हवा उससे टकरा के दूसरी तरफ से निकलना चालू हो जाती है ना। वो दीवार को तोड़ के तो उसके बगल से निकलेगी नहीं, उसके पार करके उसके बगल से निकलना शुरू कर देगी। तो वही कहता है माउंटेन भी कि हवा, हवा कहती है कि माउंटेन से, कि आंट से कि माउंटेन, जब वो हवा चलती है तो माउंटेन क्या करता है, मुझे साइड में कर देता है, अब वो दूसरी तरफ से निकल, मुझे जाना पड़ता है, दूसरी तरफ से मुझे चलना पड़ता है। द आंट peered at a great mountain across the way। दूर तरफ जो माउंटेन, पहाड़ जो खड़ा था उसकी तरफ अब आंट देखती है। peered मतलब होता है स्टेयर, मतलब घूरना, एकटक देखना। डियर माउंटेन, सेड शी, उसने कहा, डियर माउंटेन, प्रिय माउंटेन, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो? देखो पिक्चर में भी बना हुआ है, माउंटेन और आंट बनी हुई है। इंडीड नो, सेड द माउंटेन। तो माउंटेन ने कहा, बेशक नहीं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। द लिटिल माउस हु लिव्स इन द केव अंडर द रॉक इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। क्या कहता है कि बेशक नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? वो चूहा, द लिटिल माउस, वो छोटा सा चूहा जो उस गुफा के अंदर और चट्टान के नीचे रहता है, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। विथ हिज टीथ ही नॉज, देखो GNAWS लिखा है, इसको नॉज पढ़ते हैं, जी साइलेंट रहता है। नॉज मीन्स होता है कुतरना। होल्स इन मी, कहता है कि विथ हिज टीथ ही नॉज मी होल्स इन मी, अपने टीथ, अपने दांतों से वो कुतर कुतर के उसने क्या किया, मुझ में होल कर दिया, छेद कर दिया। एट दीज वर्ड्स द आंट टर्न अवे एंड वेंट बैक टू द होल अंडर द रॉक। और इन शब्दों को सुनकर जो आंट थी वो दूसरी तरफ टर्न कर जाती, आंट टर्न अवे, वहां से चली जाती है और वापस अपने चट्टान, अपने होल, मतलब जहाँ वो रहती थी होल में, चट्टान के नीचे जो उन लोगों ने होल कर रखा था उसी में रहते थे ना, तो वो वापस वहीं पे चली जाती है, चट्टान के अंदर अपने होल में। गुड डे मिस आंट, सेड द माउस। माउस ने कहा,
यानी माउस ने आंट से कहा, गुड डे मिस आंट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर अगेन। मैं तुमको यहाँ वापस देखकर बहुत खुश हुआ। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू मिस्टर माउस, सेड द लिटिल आंट वेरी रिस्पेक्टफुली। तो उस लिटिल आंट ने, उस छोटी सी चींटी ने उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही आदर से कहा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई मिस्टर माउस। तो ये था आपका चैप्टर। होमवर्क में आपको क्या करना है, 20 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं इस चैप्टर से। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट 20 हार्ड वर्ड्स ऑन योर कॉपी।